नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सतीश जी आज बहुत ही खुश थे क्योंकि आज उनके पड़ोस में खाली पड़ा फ्लैट कमल जी ने खरीद लिया था। कमल जी सरकारी नौकरी से रिटायर होकर अपनी पत्नी और बेटा, बहू और पोते के साथ रहने को आए थे। बेटा प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था। उन्होंने एक कुत्ता भी पाल रखा था। कमल जी के आने से मैं और मेरी पत्नी और हमारा बेटा बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। जब देखा कि कमल जी का पूरा परिवार ही काफ़ी झगड़ालू प्रवृत्ति का है, तो हमने उनसे ज़्यादा बात करनी छोड़ दी थी। फिर किसी ना किसी बात पर वो हमसे लड़ते रहते थे। एक बार की बात है, कमल जी के नीचे वाले फ्लैट वालों के पानी गिरता था। कितनी ही बार नीचे वाले फ्लैट वालों ने कमल जी को कहा कि बाथरूम से पानी गिरता है, तब भी कमल जी ठीक नहीं कराते थे। इस बात पर रोज रोज दोनों में झगड़ा होता था, जिससे हम लोग डरे सहमे रहते थे। एक बार मेरी पत्नी ने कमल जी की पत्नी को कहा कि आप ठीक क्यों नहीं कराते, तो कमल जी की पत्नी ने मेरी पत्नी को इतना बुरी तरह लताड़ा और कहा कि अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप ठीक करा लो। तो इस बात पर मेरी पत्नी चुप हो गई। एक बार हमारे घर कोई मेहमान आए हुए थे। गलती से हमारी पानी की टंकी की मोटर चालू रह गई थी। बहुत सारा पानी उनकी छत पर गिरकर उनकी रसोई में आ गया। इस बात पर कमल जी की पत्नी गुस्से में हमारे कमरे में आकर हमारे मेहमानों के सामने ही गंदी गंदी गालियां देकर बिजली के बोर्ड में मोटर की स्विच को बंद कर चली गई। हमारे जो मेहमान आए हुए थे उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जाते जाते कमल जी की पत्नी और उनके बच्चे को बहुत बुरा भला कहा। तो गुस्से में कमल जी के बेटे ने अपना पालतू कुत्ता शेरू को हमारे मेहमानों पर छोड़ दिया। शेरू ने मेहमान पर झपटने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे मेहमान तुरंत अपनी कार में बैठकर तुरंत चले गए। नहीं तो शेरू हमारे मेहमानों को काट भी सकता था। इससे अब हम सब कमल जी के परिवार वालों से सहमे रहते थे। अब हमने ये फैसला लिया कि हम फ्लैट में आने जाने का रास्ता अलग बनवा लें। इस बाबत जब कमल जी से बात की तो पहले तो उन्होंने मना किया, फिर उन्होंने कहा कि हम नीचे वाला फ्लैट खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो बेचना नहीं चाहता है। अगर उसने नहीं बेचा तो हम उसे इतना परेशान करेंगे कि वो खुद कम दामों में फ्लैट हमें बेचकर चला जाएगा। अगर उसने किसी को भी फ्लैट बेचा तो उसे भी हम परेशान कर देंगे। ये सुनकर हम भौचक्के रह गए। अब हमें मालूम पड़ गया कि कमल जी क्यों नहीं बाथरूम को ठीक करा रहे थे, लेकिन मैंने कमल जी को कहा कि हम अपने पैसों से अलग से रास्ता निकलवाना लेते हैं। तो कमल जी राजी हो गए। हमने मकान बनाने वाले कारीगरों को काम पर लगा दिया। 2-3 दिन तो कमल जी के घर वालों ने काम में सहयोग दिया, लेकिन बाद में बात बात पर कारीगरों पर गुस्सा होते तो कारीगर गुस्सा होकर काम बंद कर देते थे। हम कारीगरों को जैसे तैसे समझा कर काम पर लगा देते थे। एक दिन तो हद हो गई, जब सीढ़ियों से कमल जी आ रहे तो एक कारीगर से टकरा गए, जिससे सारा सीमेंट की तगारी उन पर गिर गई। तो इस बात पर कमल जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने आओ देखा न ताव
उस कारीगर की कॉलर को पकड़कर इतना मारा कि मेरी पत्नी और पड़ोसियों के बचाने के बाद भी नहीं माने। बड़ी मुश्किल से कारीगर को कमल जी से छुड़ाया। कारीगर के हाथ में जगह जगह खरोच आई थी। हमने तुरंत उस कारीगर की मरहम पट्टी की। फिर हमने मकान का काम रुकवा दिया। आधे काम होने की वजह से कमल जी रोज रोज हमसे लड़ने लग गए। फिर हमने एक प्लान बनाया कि हमारे कोई जानने वाले पुलिस विभाग में है। हमने पूरी बात बताई तो वो अपने ऑफिस जाने से पहले हमारे घर से पुलिस यूनिफॉर्म में होकर जाने लग गए। ये देखकर कमल जी का पूरा परिवार हमसे सहमा सहमा लगने लगा। ये देखकर हम बहुत खुश हुए। हमारे जो मकान के रास्ते का काम बाकी था उसे पूरा करा लिया। अब हम खुश रहने लग गए। जब जी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है।